स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं यूपी होमगार्ड के बारे में बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इन 20-22 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं और किस तरीके की जॉब होती है। ये सब कुछ आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं सब कुछ आपको बताता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा दिन आपके पास नहीं है, लगभग 20-22 दिन का टाइम है। पर इस 20-22 दिन को आपको अपने इस टाइम को सही से उपयोग करना होगा। ना ही ज़्यादा किताबों में लगना है और ना ही ज़्यादा रील में लगना है और ना ही ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ना है। अपना एक शेड्यूल बना कर चलिए जिससे आप जो पिछला आपने लिखा हुआ है उनको रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपने जो पढ़ना होगा वो तो पढ़ ही लिया होगा। जो आप रिवाइज करोगे वही आपके काम आएगा। और एक काम और कर लेना ज़रूर से, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकालने की कोशिश करना। प्रैक्टिस सेट ज़रूर निकालते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चल जाता है कि हम कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत। और दूसरी बात ये हो जाती है कि OMR पर अगर प्रैक्टिस सेट आप निकालोगे तो आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप OMR की प्रैक्टिस कर लोगे भरने की तो आपको वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अच्छे से पेपर दे करके आओगे। अगर मैं बात करूँ कि यूपी होमगार्ड की जॉब कैसी है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने ही ज़िले में आपको नौकरी मिलती है। और दूसरी बात, अपने ज़िले के साथ साथ आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। जिस भी थाने में या चौकी में आपकी ड्यूटी रहेगी, डे में रहे या नाइट में रहे, तो आपको 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। ड्यूटी के साथ साथ आप अपनी ड्यूटी भी कर सकते हो और अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। और इसमें वेतन भी लगभग 30,000 के आसपास मिल जाता है, तो आप बेरोज़गार भी नहीं रहोगे और आपका अच्छे से पढ़ाई भी होती रहेगी और आपको एक जॉब भी मिल जाएगी। देखो, अगर आप होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो और आप होमगार्ड में अगर जॉब लगाते हो तो सबसे बड़ी आपकी जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कि आप अगले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अधिकांश लड़के जो होते हैं वो पैसे की वजह से या अपने टाइम की वजह से या ये इस तरीके से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप होमगार्ड बनते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा भी रहेगा और आपके पास टाइम भी रहेगा। आपको कोई घर वाला भी कोई कुछ नहीं कहेगा और ना ही आपके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो और एक अच्छी जॉब उसके बाद भी ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप अपने ज़िले में रहोगे, अपनी तहसील स्तर पर रहोगे। सुबह को गए, शाम को अपने घर आ गए, या शाम को गए, सुबह को अपने घर आ गए। ये सबसे अच्छी बात होती है इस जॉब की। और इसका वेतनमान भी काफ़ी अच्छा है। देखा जाए तो लगभग सिपाही से 4-5 हज़ार ही नीचे होता है और बाकी जॉब बहुत अच्छी है। आप इसमें रह करके अच्छी जॉब की तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। इन 20-22 दिनों में आप प्रैक्टिस सेट का सहारा लीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए रोज़, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हम कितने पानी में हैं और कितने हम अच्छा कर पा रहे हैं। और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल अपने प्रैक्टिस सेट और जो पिछली बार जो आपने लिखा हुआ था, जो पीछा लिखा है आपने, उसको रिवाइज कीजिए। भाई, इतनी जानकारी देनी थी। जय हिंद दोस्तों।